शंकर जी महाराज ने बड़ी कड़ी बात कह दी कि भगवान राम के विषय में जो लोग शंका करें कि राम है या नहीं है, तो पाखंडी हरिपट में को जाने ही झूठ न साझो, पाखंडी है और भगवान के पट है। जब इतनी कड़ी बात शंकर जी महाराज ने कह दी तो पार्वती मैया को ये लगी कि यदि मैंने पिछले जन्म में कुछ किया था तो मैं वो सबको भूल जाऊं और ये न सोचूं कि वो क्या था क्या नहीं था। जो आज सामने है मैं उसको समझ के करूं। तब पार्वती मैया कहती हुई शशिकर सोनी शशिकर सम सोनी गिरा तुम्हारी और मिटा मोसर दात पबारी। महाराज जो मेरे मन में मोह था तो वह शंकर जी महाराज ने कही कि जदपि मोह बस कहो वो वाणी कि आपने जो है कि प्रभु सोई राम की अपर को जय जपत कृपा सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। जब ये बात उन्होंने कही तो उन्होंने कही कि आपने ये कहा कि वो जो है राजा के पुत्र थे या ब्रह्म परमेश्वर थे, इस बात पे मुझे संदेह होता है। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा कि जो बात तुमने कही है ये तो अपने मोह के वशीभूत कही है, लेकिन कथा जो पूछी है वो सकल लोक को सुख देने वाली कथा है। और जो चीज सबके हित की कथा हो, सबका साथ सबका विकास हो जिसमें, तो वो कथा जो है इसलिए मैं अब आपको सुनाऊंगा। आपका मोह मिटाने का तो बहुत प्रयास किया, नहीं मिटा, और अब मैंने इतनी सारी बात कह दी और इसके बाद भी यदि नहीं मोह मिटाओ तो पार्वती मैया तो घबरा गई कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो शशिकर सोनी शशिकर सम जैसे कोड़ा फैल जाता है ना और सूर्य उग जाए तो कोड़ा फट जाता है, ऐसे ही हे शंकर जी महाराज शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी। ऐसी आपकी शीतल वाणियों को सुन के और मेरा मोह तो बिल्कुल कोड़े की तरह से और भग के चला गया और महाराज आपने मेरा सारा संशय का हरण कर लिया और अब मुझे भगवान राम का स्वरूप पता लग गई कि भगवान राम क्या है। जब इस तरह की बात पैदा हो जाए चित्त में, तभी ये समझ लो कि भगवत कृपा हमारे जीवन में आने की शुरुआत हो गई है। हम उस कृपा को अपने जीवन में आने दे या ना आने दे ये बात अलग है, लेकिन कृपा आने की वो रास्ता जिस पर अभी तक बैरियर हमारे मोह की वजह से लगा हुआ था वो हट गया। तुम कृपाल सब संशय हरे वो और राम स्वरूप जाने मोही पड़े। अब तो पता भी लग गया था नाथ कृपा तब भयउ विषादा और सुखी भयउ प्रभु चरण प्रसादा। महाराज जब आपने कृपा करी थी, क्या कृपा करी थी कि राम जी के बारे में बताया था तो मेरे मन में बड़ा विषाद पैदा हो गया और सुखी भयउ प्रभु चरण प्रसादा। और जब आपके चरणों की सेवक बन के आ गई तो वो सारा विषाद मेरा मिट गया है। अब मोई आपन किंकर जानी जदप सहज जड़ नारी अयानी। मैं तो स्त्री हूँ, नारी हूँ, मूर्ख हूँ और अयानी हूँ। अरे अयानी नहीं है, पार्वती मैया बहुत सियानी है, क्योंकि जब उसको ये पता लग गया कि भगवान राम का स्वरूप क्या है तब उस कथा के प्रति रुचि आ गई। एक किसी विशिष्ट व्यक्ति को, किसी ऐसे आदमी को जिसने कभी हवाई जहाज मोटर कार नहीं देखी हो और उसे ले जाओ मोटर कार दिखाने, तो वो यदि चतुर बन के करेगा तो कुछ नहीं समझ पाएगा, लेकिन अनाड़ी बन के यदि उसके बारे में पूछेगा भाई ये हवाई जहाज उड़ता कैसे, ये चलता कैसे, तब जो है उसके जीवन में सुख आएगा। अब मोई आपन किंकर जानी जदपि सहज जड़ नारी। ऐसी अयानी हुए इसलिए प्रथम जो मैं
छा सोई कहूं, जो मैंने पूछा है पहले वो बात कहना, और इधर उधर की बातें कुछ भी मत कहना। कैसे कि भगवान राम के स्वरूप के बारे में जो आपने ताल ठोक के बात कही है, उन बातों को पहले मेरे निराकरण करना है। और जो मुँह पर प्रसन्न प्रभु आओ। महाराज यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो, अब मेरी ये बात भी आपको बुरी लगती है तो मैं अपनी बात वापस ले लूंगी, लेकिन आप पहले जो मैंने पूछा है उन बातों का जवाब देना। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पूर्ववासी। अब मुझे ये अच्छी तरह से समझ में आ गया कि भगवान अखंड है, अगम्य है, चिन्मय है, सच्चिदानंद रूप है और सबके ओर में निवास करने वाले हैं। फिर भी नाथ धरेऊ नर तन के हेतु, अब जे नहीं पूछी कि जो नर तन है तो ना ब्रह्म की भी, बोले उन्होंने किस कारण से मनुष्य शरीर धरा, उसका कारण बताइए महाराज। मनुष्य शरीर धरा वो बात तो अलग है, लेकिन पहले जी बताओ कारण शरीर क्यों रखा। और मोहि समझाई कहूँ वृक्ष केतु, और मुझे अब ये समझा के बताना कि इसलिए धरा, जो नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि इसलिए धरा है। तब उमा वचन सुनि परम विनीता, और राम कथा पर प्रीत पुनीता। ऐसे विनीत वचन सुन के पार्वती मैया को राम कथा की प्रीति को देख के शंकर जी महाराज का दिल प्रसन्न हो गया, और प्रसन्न होकर महाराज कहने लगे, ही से कामारी तवा शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमाई प्रशंस पुनि, बोले कृपा निधान। अब महाराज पहले तो पार्वती मैया ने महादेव जी के मक्खन लगाया, फिर महादेव जी ने पार्वती जी के श्रोता के मक्खन लगाया कि बहुविधि उमई प्रशंस पुनि, उनकी खूब प्रशंसा करी। जैसे घर में कोई मान मेहमान आने वाले हो तो ससुराल वाले मान मेहमान आवे तो घर की जनानों को तकलीफ होती है, पीहर वाले आवे तो नहीं होती है। तो ऐसे ही बहुविधि उमई प्रशंस पुनि, जब शंकर जी महाराज को ये पता लग गया कि उनके जो है भगवान राम जो उनके देवता अधिष्ठाता, उनके कहना चाहिए क्या कहते हैं, उनके आराध्य देव हैं, तो और उनकी कथा कहनी है, तो शंकर जी महाराज तो खुश हो गए, और खुश होकर पार्वती मैया के मक्खन लगाने लगे। क्या कह रहे महाराज के बहुविधि उमई प्रशंस पुनि, बोले कृपा निधान। अब शंकर जी क्या बोले ये बात तो पीछे आवेगी, लेकिन ये राम कथा जो है 4 घाटों पे चल रही है, जिनमें एक पे गोस्वामी जी महाराज, एक पे भुसुंडी महाराज, एक पे तुम्हारे शंकर जी महाराज, और कौन से रह गए, गोस्वामी जी, भुसुंडी और शंकर जी और काक भुसुंडी जी। ये 4 घाटों पर कथा हो रही है। तो महाराज जब और आगे के प्रसंग नहीं आवे तब तक भुसुंडी कथा को तो चूंकि उत्तरकांड में सबसे आखिर में लिया है, इसलिए उनकी उपस्थिति तो पीछे बताई गई। लेकिन जब जब भगवान राम के विषय में कोई विश्लेषण आया है, तब उन्होंने याज्ञवल्क्य को और भरद्वाज ऋषि के संवाद से करके और शंकर जी और पार्वती की कथा को मेन रूप से इन 2 घाटों की कथा को जो है उद्धृत करते हुए, सावधान मन कर पुनि शंकर, और लागे कैन कथा अति सुंदर। क्या हुआ, जब हनुमान जी महाराज लंका से लौट के आ गए जला जलू के, और भगवान ने सब कुछ पूछ लिया, कर लिया, और करके इतने प्रसन्न हुए भगवान के शंकर जी के सिर पे हाथ फेरने लगे। प्रभु कर पंकज कपि के शीशा, और सुमिरी सुदशा मगन गौरी सा। जब शंकर जी ने ये सुनाई कि ऐसे हनुमान के सिर पे हाथ फेरने लगे, क्योंकि हनुमान जी तो रुद्रावतार है,
तो शंकर जी को ऐसा लगा कि भगवान मेरे भी सिर पे हाथ फेर रहे हैं, लेकिन तभी याद आया कि भैया ये तो दूसरी कथा है, तो इसलिए यहाँ से पार्वती मैया को भटकाना नहीं है, इधर उधर चले गए तो फिर भटक जाएगी, इसलिए सावधान मन तुरंत अपने मन को सावधान करा और लागे कहन कथा अति सुंदर। कपी उठाए प्रभु हृदय लगावा, हनुमान जी को अपने हृदय से लगा दिया भगवान ने। तो ऐसे ही जब इस कथा का सीन चेंज किया गया तब उसमें आ गए भुसुंडी महाराज भी आ गए, और भुसुंडी महाराज कहने लगे सुने सब कथा भगवान रामचरित मानस विमल, के भगवान रामचंद्र जी का जो है क्षेत्र बड़ा विमल है, बड़ा पवित्र है। और क्या हुआ कि मैं ही तुमसे नहीं कह रहे, हम और भी कह रहे हैं। तो महाराज कौन कह रहे हैं? कहा भुसुंडी बखान, भुसुंडी महाराज ने कही, और सुना विहग नायक गरुड़, गरुड़ जी महाराज ने सुनी। लो भैया तुम समझोगे तुम्हें ही मोह हो गया, हमारा गरुड़ जी भी जो दिन रात उनके पास रहते हैं वो भी फंस गए इस चक्कर में, और काकभूषण जी जो दिन रात कथा कहते हैं वो भी हो गए। तब बोले देवी आपने कही है जो प्रथम जो मैं पूछा सो ही कहूँ, पहले जो मैंने पूछा इसलिए मैं क्या कहता हूँ सो संवाद उदार, जैसे इनका जो संवाद हुआ गरुड़ और काकभूषण जी का संवाद, जय सो संवाद उदार, जय विधिबा आगे कब सुनो राम अवतार, चरित परम सुंदर अनघा, भगवान राम के अवतार की कथाओं को सुनो और हरे गुण नाम पार, कथा रूप अगणित अमिता, मैं निज मति अनुसार, कहूँ महासादर सुनो। भगवान के गुण नाम रूप और उनके चरित्र अत्यंत सुंदर हैं, और उनमें लेश मात्र भी उन चिंतनों को करने से पाप का लेश भी नहीं रहता। और मैं निज मति अनुसार, मैं अपनी मति से कह रहा हूँ, कहूँ माँ सादर सुनो, मैं अपनी, तुमने कही वो कथा कहना जो शुद्ध सिद्धांत निचो, मैं शुद्ध सिद्धांत की बातें कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं निज मति अनुसार, मेरी मति में उन श्रुतियों के सिद्धांत को सुनने के बाद में जो साधना आई, और उस साधना की वजह से जो मेरे मन में विचार आए हैं, अब मैं पहले आपको वो विचार कहता हूँ कैसे। सुनो भगवान के ऐसे अपार चरित्र हैं और निर्मागन सबों ने गाए हैं, और मैं भी गा रहा हूँ। उन्होंने गाए वो मैंने सुना, सुन के मेरे हृदय में जो भावना बनी अब वो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हरे अवतार हेत जय होई। आपने पूछा ना कि भगवान का कारण क्या था, तो सबसे पहले कारण की बात का जवाब देता हूँ कि हरे अवतार हेतु जय होई, इदमित्थम कही सके न कोई, कि सिर्फ इसी कारण से भगवान का अवतार होता है। भगवान कभी एक कारण से अवतार नहीं लेते हैं, अनेकों कारण होते हैं, अनेकों कारणों से अनेकों तरह से भगवान के अवतार लेते हैं। जब इस इतने अनेकों तरह से भगवान ने अवतार लिए तभी भगवान का नाम कणकणवासी हो गया कि भगवान कण में वास करते हैं, तभी तो हिरण्यकश्यप के खंभे में से प्रकट हो गए। तो ये जो कथा हरे अवतार हेतु जय होई, इदमित्थम कही सके न कोई। और क्या है कि यदि कोई ये कहना चाहे कि मैं जो कह रहा हूँ सिर्फ इसी वजह से भगवान का अवतार है,
ऐसा नहीं है। क्यों? राम अवतार क्या बुद्धिमान वाणी, मन बुद्धि और वाणी इन तीनों से पड़े हैं। ये तीनों भगवान राम को पार नहीं पा सकते। मत हमारे अस सुनई सयानी, ये मेरा मत है। शास्त्र जो कुछ कहते हो, लेकिन मन बुद्धि और वाणी से भगवान राम को पाया नहीं जा सकता है। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहि स्वमति अनुमाना। फिर भी भगवान मन बुद्धि और वाणी से पढ़े, फिर भी संत मुनि वेद और पुराण उनके बारे में कहते हैं। भले ही पढ़े हैं, लेकिन फिर भी अपनी अपनी बुद्धि से कहते हैं। क्या कहते हैं? वो ही मैंने जो सुना, अब मैं वो ही सुनाता हूँ जो आपने कहा ना, शुद्ध सिद्धांत निचोड़ अपनी भावना बताई, और अब मैं उनकी भावना बताता हूँ। तस्मै सुमुख सुनावहु तोई, वो मैं आपको सुनाता हूँ कि समझ पड़ई जैसे कारण मोही। जैसा मुझे जो है कारण समझ में आता है कि भगवान को पैदा तो अनेक तरह से होते हैं। एक काम को करने के 85 तरीके होते हैं, 50 आदमी होते हैं, 50 तरह से करते हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है। ऐसे ही मैं भी जो है, मैं कछु कहा स्वमति अनुमाना, मैं अपनी मति से अनुमान करके थोड़ा सा कहूँगा, उसके बारे में ज्यादा नहीं कहूँगा। ज्यादा वही सब कहूँगा जो वेद शास्त्रों में है। जब जब होई जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म का नुकसान होता है, और फिर क्या होता है, राक्षस असुर बढ़ जाती है, तब भगवान तरह तरह के शरीरों को धारण करते हैं। इसीलिए उनकी कथा अलग अलग है। और तब तब प्रभु हरि कृपा निधि सज्जन पीड़ा, सज्जन लोगों की तकलीफ का भगवान हरण कर लेते हैं। तब तब प्रभु हरि कृपा निधि सज्जन पीड़ा, सज्जन लोगों के दुख को हरण करने के लिए भगवान का अवतार होता है। असुर मार था पई सुरई, असुरों को मार देते हैं, देवताओं की स्थापना कर देते हैं। कई निज श्रुति से, तो जो उनकी भगवान की तरीका है, धर्म की धर्म संस्था बनाता है संभवामी युगे युगे, इसी वचन को पालन करने के लिए भगवान कहते हैं जग विस्तार विशद जस राम जन्म कर हेत। भगवान राम के पैदा होने का जो आपने कही, जो निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी कैसे हुआ, तो सबसे पहला कारण तो ये है। एक जवाब आपकी बात का ही हो गया। इससे आगे की कथा कल चलेगी। हरि नाम कीर्तन करेंगे। और सीता राम 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 सीता
राम राम Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शेराज धरण की जय, शेराधा रानी की जय, जय जय श्री राधे।